आज की कहानी कुछ यूं है, गुलामी से आज़ादी की दास्तान। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ये कहानी एक ऐसे वक्त की है जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गुलामी आम थी। एक अजीम सल्तनत के शाही महल के नीचे गुलामों का एक बड़ा कैद खाना था, जहां पर सैकड़ों मर्द, औरतें और बच्चे अपनी जिंदगी की आज़ादी से महरूम थे। इनके दिन सख्त मुशक्कत में गुजरते और रातें खौफ और मायूसी के साए में डूबी रहती थीं। उस सल्तनत का हुक्मरान एक बेरहम बादशाह था, जो ताकत के नशे में चूर अपनी रियाया को महज एक जरिया समझता था। गुलामों से महलात की तामीर, खेतों में काम और जंग के हथियार बनाने का काम लिया जाता था। इन गुलामों में एक नौजवान भी था जिसका नाम आज़ाद था। वो एक देहाती था जिसे इसके गांव पर हमले के बाद जबरदस्ती कैद किया गया था। आज़ाद के दिल में आज़ादी की एक चिंगारी जल रही थी। वो हर रात कैद खाने की दीवारों को देखते हुए सोचता कि शायद एक दिन ये दीवारें गिर जाएंगी और वो खुले आसमान के नीचे सांस ले सकेगा। इसने कैद खाने के दूसरे गुलामों को भी उम्मीद दिलाना शुरू कर दी। वो कहता, अगर हम अपने दिल में यकीन रखें और मिलकर काम करें तो हम अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से गुलामों ने इसकी बातों पर हंसी उड़ाई। वो मायूस थे और समझते थे कि आज़ादी इनके नसीब में नहीं है। मगर आज़ाद ने हार न मानी। उसने कैद खाने में एक छोटे गिरोह को तैयार किया जो उसके साथ अपनी आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार था। एक रात जब तमाम गुलाम गहरी नींद में थे, आज़ाद को एक बूढ़े शख्स ने जगा दिया। ये बूढ़ा कैद खाने में सबसे ज्यादा उम्र रसीदा और दाना माना जाता था। इसने आज़ाद से कहा, मैंने तुम्हारी आंखों में उम्मीद की रोशनी देखी है और तुम्हारे दिल में वो ताकत है जो गुलामों की जंजीरों को तोड़ सकती है। लेकिन याद रखो, आज़ादी सिर्फ हिम्मत से नहीं बल्कि हिकमत से भी हासिल होती है। बूढ़े ने आज़ाद को एक खुफिया नक्शा दिया जो कैद खाने के नीचे मौजूद खुफिया सुरंगों का था। ये सुरंगें कैद खाने से बाहर जंगल तक जाती थीं, मगर इनमें कई खतरनाक रास्ते और चौकियां भी थीं। बूढ़े ने कहा, यह तुम्हारा रास्ता है, मगर याद रखो, इस रास्ते को वही पास कर सकता है जो ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार है। आज़ाद ने अपने गिरोह को इकट्ठा किया और नक्शा दिया और उनको दिखाया। उन्होंने फैसला किया कि वो सुरंग के जरिए कैद खाने से फरार होंगे, मगर इसके लिए उन्हें जंजीरों और उन सिपाहियों से छुटकारा पाने का मंसूबा बनाना होगा। उन्होंने कैद खाने के सिपाहियों की हरकत का बगौर जायजा लिया और उनकी कमजोरियों को नुकसान भी पहुंचाया। आज़ाद ने गुलामों को मुत्तहद करने की कोशिश की और कहा, यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। ऐसा ऐसा ज्यादा गुलाम आज़ाद के साथ शामिल हो गए और कैद खाने में आज़ादी की एक नई तहरीक शुरू हो गई। आखिरकार वो रात आ गई जब आज़ाद और उसके साथियों ने फरार का मंसूबा तैयार किया। उन्होंने कैद खाने के अंदर से कुछ औजार तैयार किए और सिपाहियों की तवज्जो हटाने के लिए एक छोटा हंगामा खड़ा किया। जब सिपाही इस हंगामे को काबू में करने में मसरूफ थे, आज़ाद और उसके साथ खुफिया सुरंग में दाखिल हो गए। सुरंग के अंदर सफर निहायत मुश्किल और खौफनाक भी था। तारीकी, सांप और जहरीली गैस उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर आज़ाद ने अपने साथियों को
हौसला दिया और कहा, हमने गुलामी के अंधेरों में बहुत वक्त गुजारा है। ये तारीकी हमें आज़ादी की रोशनी तक पहुंचने में मदद देगी और ना ही हमें रोकेगी। कई घंटों की जदोजहद के बाद आज़ाद और उसके साथी सुरंग के दूसरे सिरे तक पहुंच गए। जब उन्होंने बाहर कदम रखा तो उनके सामने खुला आसमान और वसी जंगल था। वो सब हैरत और खुशी के आलम में आज़ादी की इस खुशबू को महसूस कर रहे थे। मगर उनके सामने एक और चैलेंज आ खड़ा हुआ। बादशाह के सिपाहियों को उनके फरार की खबर हो चुकी थी। वो उनका पीछा करने के लिए सिपाहियों को भेज दिया। आज़ाद और उसके साथियों ने जंगल में छुपकर खौफ का सामना किया और खुद को महफूज रखने की कोशिश की। मगर वो जानते थे कि ये आज़ादी सिर्फ वक्ती थी, जब तक वो बादशाह के जुल्म के खिलाफ कुछ ना कुछ कर दें। आज़ाद ने फैसला किया कि वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि तमाम गुलामों के लिए लड़ेगा। उसने आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें बादशाह के जुल्म के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार किया। उसने कहा, हम सबको एक ना एक दिन गुलामी की जंजीरों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम आज ना लड़े तो ये जंजीरें हमेशा के लिए हमारी नस्लों को जकड़ लेंगी। आज़ाद की क़यादत में एक बड़ी तहरीक शुरू हो गई। ये तहरीक पूरे अंदोरा में फैल गई और लोग बादशाह के खिलाफ जुल्म और उसके जबर के खिलाफ खड़े हो गए। चंद महीनों की जदोजहद और जंग के बाद आज़ाद और उसके साथियों ने बादशाह के महल पर कब्जा कर लिया। बादशाह को इसके जुल्म की सजा दी गई और अंदोरा के लोगों ने आज़ाद को अपना रहनुमा तस्लीम कर लिया। अंदोरा में पहली बार इंसाफ और मसावात पर मबनी निज़ाम कायम किया गया। तमाम गुलामों को आज़ादी दी गई और आज़ाद को आज़ादी का हीरो कहा जाने लगा। उसने लोगों को याद दिलाया कि आज़ादी एक नेमत है, मगर इसे बरकरार रखने के लिए हमेशा जद्दोजहद करनी पड़ती है। अंदोरा की फिजाओं में अब गुलामी की जंजीरों की आवाज़ नहीं बल्कि आज़ादी के नगमे गूंजने लगे। अंदोरा में बादशाह के ज़वाल के बाद एक नए दौर का आगाज़ हुआ। आज़ाद की क़यादत में एक मजलिस शोरा तश्कील दी गई, जिसमें हर तबके और इलाके के नुमाइंदे शामिल थे। ये मजलिस अंदोरा के अवाम के लिए कानून बनाती और उनकी फलाह बहबूद के मंसूबे तैयार करती थी। गुलामों के खात्मे को कानूनी हैसियत दी गई और ये तय पाया कि मुस्तकबिल में कोई भी शख्स किसी को गुलाम नहीं बना सकेगा। आज़ाद के हुक्म पर हर साल एक दिन यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाने लगा। इस दिन पूरे अंदरून में जश्न मनाया जाता और लोग एक दूसरे को याद दिलाते कि आज़ादी कितनी कीमती है। ये आज़ादी के मौका पर आज़ाद अक्सर एक तकरीर करता जिसमें वो कहता, आज़ादी सिर्फ एक हक नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अगर हम इंसाफ, मोहब्बत और मसावात को अपने दिल में जगह दें तो हम कभी किसी गुलामी की तरफ वापस नहीं लौट सकते। आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी के बाकी साल अंदोरा की खिदमत में गुजारे। इसने अपनी क़यादत के ज़रिए अंदोरा को ना सिर्फ एक खुशहाल रियासत बनाया बल्कि उसे एक ऐसी मिसाल में तब्दील कर दिया जिसे दूसरे मुमालिक देखते और सीखते थे। कई दहाइयों बाद जब आज़ाद दुनिया से रुखसत हुआ तो अंदोरा के लोगों ने इसकी याद में एक अजीम यादगार की तामीर की। इस यादगार पर ये अल्फाज गनिंदा थे, आज़ादी वो ख़जाना है जिससे पाने के लिए कुर्बानी चाहिए। आज़ाद की कहानी और अंदोरा के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। आज़ाद की कहानी अंदोरा के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। ये कहानी एक याद दहानी थी कि ख्वाह हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, उम्मीद और हिम्मत के ज़रिए गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है।
अंदोरा अब ना सिर्फ आज़ादी का अलंबरदार था, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां हर इंसान को बराबर का हक था। आज़ाद के ख्वाब ने अंदोरा को एक ऐसी सल्तनत में तब्दील कर दिया था जहां इंसाफ, मोहब्बत और अमन की हुक्मरानी थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।